जिस इंसान पर आपने आंख बंद करके भरोसा किया हो, अगर वही आपकी ज़िंदगी तबाह कर दे तो दिल सिर्फ टूटता नहीं, बिखर जाता है। और ज़रार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उसे अपने वहमो गुमान में भी नहीं था कि उसकी अपनी बहन जीनिया और उसकी माँ ही उसके लिए सबसे बड़ी दुश्मन साबित होंगी। कहानी उस पल से शुरू होती है जब ज़रार महक का हाथ थामकर उसे ज़बरदस्ती अपने घर ले आता है ताकि सच सबके सामने आ सके। लेकिन इस बार महक चुप रहने वाली नहीं थी। उसकी आंखों में दर्द भी था और सच्चाई की आग भी। जैसे ही वो जीनिया के सामने खड़ी होती है, उसकी आवाज़ कांपती नहीं बल्कि और मजबूत हो जाती है और वो एक एक करके सारे राज खोलना शुरू कर देती है। वो बताती है कि कैसे जीनिया ने फरियाल की निजी डायरी चुराई, उसमें लिखे मासूम जज्बातों को तोड़ मरोड़ कर ज़रार के सामने पेश किया ताकि वो फरियाल से नफरत करने लगे। महक के हर शब्द के साथ कमरे की हवा भारी होती जाती है। ज़रार के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि जिस बहन को वो अपनी इज़्ज़त समझता था, वही उसके रिश्तों की दुश्मन बन चुकी थी। जीनिया पहले तो इन सब बातों से इनकार करती है, लेकिन जब महक उसकी माँ सीरत बेगम की तरफ इशारा करती है और सच्चाई का दूसरा दरवाज़ा खोलती है, तो पूरा माहौल सन्नाटे में डूब जाता है। ज़रार अपनी माँ से जवाब मांगता है, लेकिन उनकी खामोशी ही सबसे बड़ा इकरार बन जाती है। उसी पल ज़रार के अंदर कुछ टूट जाता है, उसका भरोसा, उसका अपनापन, सब कुछ। वो फैसला कर लेता है कि अब वो इस धोखे के साथ एक ही छत के नीचे नहीं रह सकता। उधर शहराम की जिंदगी भी किसी तूफान से कम नहीं थी। जब उसे पता चलता है कि जीनिया ने अपने करियर के लिए अपने ही बच्चे को जन्म लेने से पहले ख़त्म करने का फैसला किया, तो उसका दिल अंदर तक हिल जाता है। वो उससे सवाल करता है, जवाब चाहता है, लेकिन जीनिया की ठंडी और खुदगर्ज बातों में उसे सिर्फ एक सख्त दिल औरत नजर आती है, जिसे ना रिश्तों की परवाह है और ना जज्बातों की। उसी पल शहराम का दिल उससे दूर होना शुरू हो जाता है और इसी दौरान फरियाल उसकी ज़िंदगी में एक अलग ही सुकून बनकर उभरती है। वो ना सिर्फ शानजे का साथ देती है, बल्कि शहराम के टूटे हुए दिल को भी धीरे धीरे संभालने लगती है। दोनों के बीच एक खामोश रिश्ता बनने लगता है, जिसमें दर्द भी है, समझ भी और एक अनकही मोहब्बत भी। दूसरी तरफ ज़रार पछतावे की आग में जल रहा होता है। वो महक के पास जाता है, माफ़ी मांगता है, लेकिन इस बार महक का दिल पत्थर बन चुका होता है। वो साफ कह देती है कि जिस घर ने उसकी माँ को तकलीफ दी, वहाँ लौटना उसके लिए मुमकिन नहीं। ज़रार की दुनिया जैसे उजड़ चुकी होती है। वो अपनी माँ से भी टूट चुका होता है और अपनी बहन से भी। उधर शहराम अब जीनिया से अलग होने का फैसला कर चुका होता है और जब जीनिया उसे तलाक देने की बात करती है, तो वो बिना एक पल गंवाए उस पर साइन कर देता है। ये वही शहराम था जिसे जीनिया कमज़ोर समझती थी, लेकिन आज वही उसे उसकी असलियत दिखा देता है। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां हर किरदार अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। सीरत बेगम तन्हाई में बैठकर रो रही होती है। उसे एहसास हो चुका होता है कि उसने अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर दिया। जीनिया, जिसने दूसरों की खुशियां छीनी थीं, अब खुद अकेली खड़ी होती है। और फरियाल, वो धीरे धीरे उस मुकाम की तरफ बढ़ रही होती है जहां उसे उसका सच्चा प्यार और इज्जत मिलने वाली है। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या ज़रार महक को वापस मना पाएगा? क्या शहराम और फरियाल अपने टूटे हुए दिलों के साथ एक नई शुरुआत कर पाएंगे? और क्या जीनिया को उसके हर गुनाह की सज़ा मिलेगी? कहानी हमें यही सिखाती है कि जो इंसान दूसरों के रिश्तों में जहर घोलता है, वो कभी सुकून नहीं पा सकता। वक्त घूम कर आता है और हर किसी को उसके कर्मों का हिसाब ज़रूर देता है। और शायद यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच है कि सच्चाई देर सही सही, लेकिन जीतती ज़रूर है।